हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूँ, आशा करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे। आज मुझे आप लोगों से मुखातिब होने में थोड़ी देर हो गई है। अभी दोपहर का वक्त है और मेरा खाना बन चुका है और इन्होंने खा भी लिया, भोजन पा लिया। आज मैंने खाने में बनाया था कि आज मैंने दाल स्किप की और वो क्या बनाया, आलू पालक की सब्ज़ी और बथुए का रायता। अभी अभी भी बथुआ आ रहा है फ्रेंड्स, और अब आ रहा तो क्या बहुत अच्छा हरा। कल मैं मंडी तो क्या यही हमारे आसपास है इसके सब्जी की दुकान, तो फिर वहाँ से मैं लेकर आई। तो बथुए का रायता और मतलब मीठा मीठा रायता बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड्स। ज़्यादा मतलब अब हमारे इधर में क्या है कि दही के जो पैकेट आते हैं तो सरस वाला लेकर आती हूँ तब मैं, तो वो ये बोलते हैं सरस वाला थोड़ा खट्टा रहता है, तो फिर मदर डेयरी का तो वो वाला कप मतलब सही रहता है, बोले ठीक है, ऐसा ही है। और अभी वैसे गर्मी बहुत बढ़ गई फ्रेंड्स, मतलब कि अभी से ऐसा लगता है कि जैसे एसी चलाने की आवश्यकता महसूस होने लगी। और और मेरा तो खास करके ऊपर का फ्लैट है ना, तो और भी इधर तो सारी तरफ से धूप रोशनी सारी आती है। कोई बात नहीं, ऐसे ही है। और मैं ये जो कथा सुनाती हूँ ना फ्रेंड्स, तो उसमें आज मैंने मतलब सर्च किया तो एक नई बात तो क्या ऐसे सामने आई कि पहले के राजाओं के, और पहले ना मतलब लोग एक शादी नहीं करते थे, बहुत शादियाँ करते थे। मतलब कि किसी किसी के 2 3 पत्नियाँ 4 पत्नियाँ, जैसे राजा दशरथ के 3 पत्नियाँ थी, ऐसे ही करके मतलब कि तो अर्जुन के भी मतलब 5 6 पत्नियाँ थी। 5 6 तो क्या 2 3 तो 3 4 तो जैसे मतलब उसमें आ जाती है, मतलब पढ़ने में भी आ जाती है। एक बार हुआ क्या फ्रेंड्स कि ये जो इसका कुरुक्षेत्र में जो महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ ना, तो उसके बाद जीत तो गए पांडव, लेकिन जीतने के बाद भी ना उनको मतलब मन में शांति नहीं थी। बोले कि क्यों हमने मतलब ऐसा किया कि ये ज़मीन और ये क्या बोलते हैं उसको, धन दौलत और राज्य के लिए हमने क्यों अपने लोगों का संहार किया, मतलब उनके मन में बेचैनी थी। तो भगवान कृष्ण ने तो वो याद दिलाया गीता का उपदेश कि बोले ये सब मतलब कि कर्म करना चाहिए हमको, ऐसा करके। और बोले अधर्म के नाश के लिए ही तो आपने ये सब कर्म किया, ऐसे करके। तो फिर उनको थोड़ी शांति मिली और फिर उन्होंने क्या किया कि अश्वमेध यज्ञ करने का निर्णय लिया। और अश्वमेध यज्ञ जब वो लोग कर रहे थे तो उसमें क्या होता है फ्रेंड्स कि घोड़ा होता है एक अश्व, उसको मतलब कि ऐसे खुला छोड़ देते हैं, और वो जहाँ भी जाता है तो जो राजा उसको मतलब कि गुलामी स्वीकार कर लेता है या फिर कोई रिएक्ट नहीं करता तो कोई बात नहीं, बाकी कई लोग क्या होते हैं कि वो लोग युद्ध करते हैं। तो ऐसे ही हुआ कि जब वो घोड़ा गया कहाँ, मणिपुर, तो मणिपुर में एक राजा था बब्रुवाहन, ऐसे यंग राजा था बब्रुवाहन, तो उसने घोड़े को रोक लिया और फिर युद्ध हुआ दोनों में, अर्जुन में और बब्रुवाहन में। तो उसमें ना अर्जुन के अचेत हो गए या फिर उनके मतलब थोड़े समय के लिए मृत्यु सी हो गई है ना। फिर बाद में पता चला उसकी माँ को, बब्रुवाहन की माँ को, तो फिर पता चला, बोला ये तो अर्जुन है, और अर्जुन उनके पति थे और बब्रुवाहन के पिता। तो हुआ क्या था कि वनवास के दौरान जब इन लोगों को वनवास मिला था, तो वनवास के दौरान जब वो ये वहाँ गए थे मणिपुर, तो वहाँ के राजा जो थे चित्रवाहन, और उनकी पुत्री थी चित्रांगदा। तो उन्होंने फिर अर्जुन से विवाह का प्रस्ताव रखा और फिर अर्जुन का विवाह हुआ चित्रांगदा के साथ। तो चित्रवाहन ने इस शर्त के साथ विवाह मतलब अपनी बेटी का विवाह किया कि इसका जो पुत्र होगा वो मणिपुर की गद्दी पर बैठेगा। तो हुआ यही कि बब्रुवाहन फिर उस मतलब मणिपुर का राजकाज संभालने लगे, और फिर अर्जुन इधर आ गए तो और चित्रांगदा भी वहीं रही। और फिर बाद में जब ये स्थिति उत्पन्न हुई अश्वमेध यज्ञ के बाद, तो चित्रांगदा ने उलूपी, ये भी अर्जुन की एक पत्नी थी, तो उलूपी के साथ क्या हुआ था कि जब एक अर्जुन वनवास के दौरान हरिद्वार या गंगा क्षेत्र में गए, तो वहाँ पर राजा कौरव्य नागराज जो थे,
उनकी पुत्री थी उलूपी। तो उलूपी मतलब कि इसके साथ अर्जुन पर मोहित हो गई और फिर उसने विवाह का प्रस्ताव रखा। तो अर्जुन ने उलूपी से भी विवाह किया और उलूपी से एक पुत्र पैदा हुआ, उसका नाम था इरावन। तो इरावन ने महाभारत काल में भी, महाभारत के युद्ध में भी मतलब अपने ये पांडवों की तरफ से लड़े थे इरावन। फिर इधर आते हैं अपन मणिपुर। तो वहाँ जब अर्जुन अचेत हो गए या फिर ऐसे हो गए तो फिर उन्होंने उलूपी की सहायता से चित्रांगदा ने और बब्रुवाहन ने, उलूपी ने मणि लाकर, एक नागमणि लाकर और अर्जुन का इलाज किया और फिर अर्जुन जीवित हुए। अभी बाद में अश्वमेध यज्ञ में इरावन ने और बब्रुवाहन ने मतलब कि शामिल हुए अश्वमेध यज्ञ में। ऐसा ही है फ्रेंड्स। और आजकल तो अभी जब से ये अपना देश आज़ाद हुआ 1947 में, और उसके बाद जब ये अम्बेडकर जी का मतलब भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ, तो उसमें फिर ये वो तैयार किया गया कि हिंदू एक ही शादी करेगा। और जबकि पहले समय में जब था तो मतलब कि एक राजा कई शादियां कर सकते थे, जैसे राजा दशरथ ने की और ये अर्जुन ने की। भीम ने भी वनवास के दौरान हिडिंबा से शादी की थी। वो हिडिंबा एक राक्षसी थी, बाकी उसके पुत्र जो हुआ घटोत्कच, और फिर उनके घटोत्कच के जो पुत्र हुए बर्बरीक, श्याम बाबा जो हैं अभी खाटू के श्याम बाबा। तो बर्बरीक जो थे फ्रेंड्स, तो ये क्या थे, बहुत मतलब तेज धनुर्धर और बहुत ही मतलब योद्धा टाइप के थे। तो इन्होंने क्या प्रण कर रखा था फ्रेंड्स कि है ना, मैं उसके तरफ से लड़ाई करूँगा जो हारे का सहारा, इसीलिए इनका नाम पड़ा। जो हारता हुआ रहेगा ना, मैं उसके साथ उसकी तरफ से युद्ध करूँगा। और वो इतने मतलब अर्जुन से भी श्रेष्ठ धनुर्धर थे। उन्होंने कृष्ण भगवान ने उनको कहा कि भाई तुम अपनी मतलब धनुर्विद्या का कोई प्रमाण दो। तो उन्होंने क्या किया था फ्रेंड्स कि ये एक बाण चलाया और पीपल के पत्ते थे ना, बोले जितने भी पत्ते होंगे ना मैं उसको बीध मतलब उसमें छेद कर दूंगा। तो सोचिए, और उन्होंने वो करके भी दिखाया। तो भगवान कृष्ण वो हो गए भाई कि ये तो बहुत ज़्यादा बहुत अच्छा और बहुत बड़ा धनुर्धर है। तो उन्होंने क्या किया कि उनसे मतलब कि शीश का दान लिया। उन्होंने कहा कि आप है ना मतलब कि हाँ ऐसे ही कुछ था कि फिर मैं क्या दे सकता हूँ, तो ऐसे शीश का दान दिया। और फिर क्या किया, उनका शीश को ऊपर पेड़ पर लटका दिया गया। और उनसे मतलब कि ऐसे कुछ सुनने में आया, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रही हूँ। तो फिर वो पूरा युद्ध देखे और बोले, उस बाद में उनसे पूछा गया कि है ना युद्ध में कौन जीता ऐसे करके। तो फिर बोले कि नारायण का, भगवान नारायण का वो चल रहा था, सुदर्शन चक्र चल रहा था। और फिर भाई वैसे जीत तो पांडवों की हुई, लेकिन ना क्या बोले कि हर जगह ये तो सारी चीज़ें जो भी होती लीला भगवान नारायण की लीला होती। तो ऐसा करके उन्होंने कहा। फिर उनको भगवान ने आशीर्वाद दिया, कृष्ण भगवान ने कि बोलो आशीर्वाद मांगो। तो बोला मैं आपके नाम से ही जाना जाऊँ। तो भगवान कृष्ण का एक नाम था श्याम, तो वो श्याम के नाम से जाने लगे। और फिर उनको कलयुग का देवता जैसे माना गया कि भाई वो सब कलयुग के सारे भक्तों की मनोकामना पूर्ण करेंगे, भगवान खाटू के बाबा श्याम। तो फिर ऐसे उनको आशीर्वाद दिया गया। और आज आप देख सकते हैं कि कितने मतलब कि श्रद्धालु अभी फागुन के महीने में तो खास करके सब आते हैं, दर्शन करते हैं और उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। तो ऐसे ही है फ्रेंड्स। तो फिर उधर और फिर इरावन और बब्रुवाहन ने अश्वमेध यज्ञ में मतलब कि पार्ट लिया, उनमें शामिल हुए। ऐसे ही फ्रेंड्स अपने धर्म में कितनी इंटरेस्टिंग कहानियाँ होती हैं और सुनने में अच्छा भी बहुत लगता है, और अपना ज्ञान का भी मतलब ज्ञानवर्धन भी होता है। ऐसे ही फ्रेंड्स, बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और बाय।